मेजर्स रहते हैं, जैसे कि हम लोग स्टीरॉयड इंजेक्शन और न्यूरो प्रोटेक्शन वगैरह ये सब हम लोग देते हैं। एंड प्लस वी हैव अ वेरी गुड NICU केयर विद अस। जो हमारे एक्सपर्ट नियोनेटोलॉजिस्ट है वो भी बहुत अच्छा केयर दे करके बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मेरे खुद के काफ़ी पेशेंट्स जिनका IVF पेशेंट्स जिनकी डिलीवरी अराउंड 27-28 वीक्स में हो गई थी, उनका वेट अराउंड 1 किलो 800 ग्राम 900 ग्राम था, वो पूरे अपने बच्चे लेकर के गए हैं और आज वो 3-4 साल के हो गए जो कि पूरे स्वस्थ हैं। तो आप हम पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और कुछ भी अगर तकलीफ हो तो आप हमें विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना गुप्ता, मैं सीनियर गायनेक कंसल्टेंट हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन। आज जिस तरह से हम ये प्रीमेच्योरिटी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए आप लोगों को आइडेंटिफाई करना, क्या आप प्रीमेच्योरिटी में जाएंगे, क्या आपके बच्चे प्रीटर्म डिलीवरी होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर हमने सही टाइम पे सही वक्त पे आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया तो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करके हम इसको कुछ हद तक खींच सकते हैं, कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं प्रीमेच्योरिटी को। तो इसके लिए आप लोगों को सही वक्त पे आना, काउंसलिंग लेना, हमारी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना और जिस तरह से हम काउंसलिंग कर रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें न केवल एक ऑब्स्टेट्रिशियन बल्कि काफ़ी लोग जैसे कि एक रेडियोलॉजिस्ट, फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट, जिससे इंटरवेंशन से हमें ये पता चलता है कि क्या रिस्क्स हैं, जो शुरुआती तौर पे ही हमें बता देते हैं कि इस औरत को ब्लड प्रेशर के चांसेस हैं, इसको हाई रिस्क हो सकता है डायबिटीज़ का, इसके रहते इसको प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए समय समय पे इनकी ट्रीटमेंट होना, काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। एट दी एंड फिर हम ये सारा बर्डन मिनिमाइज़ कर सकते हैं नियोनेटोलॉजिस्ट पे, ताकि प्रीमेच्योरिटी कम हो या फिर मिनिमम मेच्योरिटी हो, ताकि रिक्वायरमेंट NICU की मिनिमम हो। इसको हम ध्यान में रखते हुए आप लोग को यही अर्ज करते हैं, प्रेगनेंसी से पहले आइए, जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाएं तब आइए, या जैसे ही अर्लीस्ट आपने नहीं दिखाया तब आइए, ताकि हम इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहिणी खेरा भट्ट, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकवर हॉस्पिटल, नावी मुंबई। यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑन वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे, जैसे हमने बताया कि ये आज से शुरू हो रहा है एंड इट विल बी देयर फॉर 1 वीक, जिसमें पीपल शुड बी अवेयर प्री मैच्योरिटी क्या होता है, उसके क्या इस ऐसे प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत आती है और उसके मैनेजमेंट क्या है। ऑल जनरल पब्लिक शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो जैसे हमारे फेलो कलीग्स ने बताया कि इसके लिए प्रॉपर चेकअप होना टाइम टू टाइम, इवन बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेगुलर फॉलोअप, और कोई भी रिस्क फैक्टर्स है उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेना कैन मिनिमाइज दीज कॉम्प्लिकेशंस एंड गिव यू अ हेल्दी बेबी. Trust on us, trust on this team of gynecologists and pediatricians at Medicover Hospital, and we are here to serve you. Thank you. Hello, I am Dr. Vrukshal. I am pediatrician and intensivist at Medicover Hospital. Today we are here to celebrate the World Premature Week. We at Medicover, we believe in team effort in preterm delivery and outcomes. So we have a good team of pediatricians and neonatologists who handle the delivery of the baby and ensure safe passage until if the baby requires NICU care. In NICU, we have a tertiary level NICU, and we have all the required facilities to take care of a premature delivery, and we have been associated with good outcomes. This early outcomes and early caring and interventions are very important for the baby to maintain the long-term neurodevelopmental and behavioral and other cognitive outcomes for the baby. Myself, Dr. Tanmesh Kumar Sahu. I am a consultant neonatologist and NICU in charge at Medicover Hospital. Now that the baby has been delivered, baby was expected preterm delivery, baby was delivered in the labor room, and now the journey to NICU starts. So during that phase, when a baby comes to NICU, the emotional nature of the father and the mother who is still lying on the OT table. So along with that, all the we do all the respiratory interventions. So basically prematurity will have the first thing that will present with the breathing issues. उनको respiratory issues होते हैं.
तो वंस रेस्पिरेटरी इश्यूज सेटल्स डाउन ग्रेजुअली दे माइट हैव एसोसिएटेड कार्डियक इश्यूज, उसके बाद प्रीमेच्योरिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शंस, सेप्सिस. सो ये सारे चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस इज आर नॉर्मल इन ऑल प्रीटर्म बेबीज. सो हम वी हैव अ गुड राउंड द क्लॉक NICU team where we have dedicated people who can look over these conditions, and we have been associated, as said by Dr. Vikshal, with very good outcomes. So starting from that, one most important thing what we do is encouraging mothers. That is done by the gynec and the pediatrician both. We encourage mother's milk from the day one, so that बच्चों को हम formula powder यहाँ we do not give in NICU. And one more statistics which I want to share, last from 1 year 160 babies that get discharged from NICU, 100% of them were discharged with mother's only milk. We have never ever prescribed formula to the babies getting discharged from NICU. So this is our team of dedicated team with good efforts. We have got good results, and hopefully we will be doing more than what we are doing now. So thank you to the team, to the gynec team and the management who has been cooperating with me for uplifting this level of NICU and treating more and more premature babies. And one more thing, prematurity is not a thing to panic. So if you go by history, we'll see even Isaac Newton, Charles Darwin, Winston Churchill, everybody was a premature. So they have with this greatest of minds. So nothing to panic with that. With good treatment and a good setup and a good team, we can lead those people and make them up to par to the level of term babies, and their milestones will be appropriately normal. जसं मी सांगितलं आधी, आपलं हे जे हॉस्पिटल आहे 3 से 10 बेडच्या मेडिकवर हॉस्पिटल NABH अक्रेडिटेड, हा आपला रायगड डिस्ट्रिक्टचा सर्वात मोठा हॉस्पिटल आहे. हा हॉस्पिटल जे आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाईज, नंबर ऑफ बेड्स आणि जे आपण नंबर ऑफ ॲडमिशन्स घेतो आहे पर मंथ, त्याप्रमाणे पण हा आपला हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट आणि रायगड डिस्ट्रिक्टचा मोठा हॉस्पिटल आणि नवी मुंबईतला एक वर येणारा जवळपास लास्ट 1.5 इयरमध्ये आणि पुढच्या वर्षात हे अपग्रेडिंग हॉस्पिटल आहे. इथं जसं मी सांगितलं 3 से 10 बेडमध्ये 10 बेड NICUच्या आणि 12 बेड PICU आणि NICU इन्क्युबेटर, व्हेंटिलेटर या सपोर्ट. माझे 6 डॉक्टर्स, जे 2 पेडियाट्रिशियन, 1 न्यूरोटॉलॉजिस्ट, 3 गायनेकॉप्स डॉक्टर, हे सगळे जे टीम आहे ते पेशंटला टेक केअर करण्यासाठी आणि त्यांना प्रॉपर ट्रीटमेंट देऊन त्यांना डिस्चार्ज करून आणि कम्युनिटी वर्क करण्यासाठी बाध्य आहे आणि करत आहेत. अशाप्रमाणे आपलं हॉस्पिटलच्या जे पेशंट इथं येत आहेत त्यांच्या फायनान्शियल सपोर्ट, त्यांच्या टेक केअर स्टार्टिंग फ्रॉम द त्यांच्या फर्स्ट विजिट टू गायनेकोलॉजिस्ट टिल द डिलिव्हरी अँड डिस्चार्ज ऑफ द पेशंट, ते आपण इथं ट्रीट करत आहात. अशाप्रमाणे आपण हे ग्रोथ करत राहू, आपला नंबर येत असो आणि समाजासाठी आपण चांगला कार्य करत आहोत. हेच आपला उद्देश आहे या प्रोग्रामचा आहे. या स्टेटमेंटवरून मी आपलं जे वक्तव्य आहे ते संपवतो. थँक्यू फ्रॉम मेडिकवर.